साइबेरिया की बर्फ के नीचे साइंसदानों ने कुछ ऐसा दरियाफ्त किया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जमीन के शुमाली हिस्से में रूस का एक खतरनाक और इंतहाई सर्द इलाका मौजूद है, जिसे हम साइबेरिया कहते हैं। यहाँ सर्दी कभी कभी -50 डिग्री से भी नीचे चली जाती है। मगर साइबेरिया की असल दहशत उसकी बर्फ के नीचे छुपी हुई है। सन 2010 में माहिरीन अर्जियात, जिन्हें जियोलॉजिस्ट कहा जाता है, साइबेरिया के यामाल इलाके में तहकीक कर रहे थे। वो जमीन के अंदर मौजूद मुंजमद तहों यानी परमाफ्रास्ट का मुताला कर रहे थे। तभी उन्हें बर्फ के अंदर कुछ अजीब दिखाई दिया। शुरू में उन्हें लगा शायद ये कोई पत्थर है, लेकिन जब बर्फ हटाई गई तो सबके होश उड़ गए। वो एक बच्चे मेमत की लाश थी, 39,000 साल पुरानी मगर हैरानकुन हद तक महफूज। उसके जिस्म पर बाल मौजूद थे, जल मौजूद थी, हत्ता कि उसके मेदे में आखिरी खाना भी महफूज था। ये दरियाफ्त पूरी दुनिया में खबरों की सुर्खी बन गई। साइंसदानों को साइबेरिया के इलाके में एक मुकम्मल महफूज हालत में वोलाई राइनो मिला है। 34,000 साल पुराने इस गैंडे के जिस्म पर बाल, जिल्द और यहां तक कि उसके अंदरूनी आज़ा तक महफूज हालत में पाए गए हैं। गार के शेर के बच्चे, केव लायन कब्स, परमाफ्रास्ट से 2 शेर के बच्चे, जिन्हें स्पार्टा और बोरस का नाम दिया गया, बरामद हुए हैं। तकरीबन 28,000 से 43,000 साल पुराने इन बच्चों की हालत इतनी बेहतरीन थी कि उनकी मूछें, खाल और दांत तक जूं के तूं बरकरार थे। साइंसदानों ने 14,000 साल पुराना एक कुत्ता दरियाफ्त किया है, जिसके मेदे में एक ना हजम शुदा वोलाई राइनो का गोश्त भी मिला। इसी तरह 44,000 साल पुराना एक भेड़िया भी मिला है, जिसके अंदरूनी आज़ा और खाल मुकम्मल तौर पर सलामत हैं। 42,000 साल पुराना एक प्रागीथास घोड़े का बच्चा फोल मिला है। इस दरियाफ्त की सबसे हैरानकुन बात यह थी कि उसके जिस्म में अब भी माए हालत में खून और पेशाब मौजूद था, जो आमतौर पर हजारों साल पुरानी बाक़ियात में खुश्क हो जाता है। 24,000 साल क़िब्ल बर्फ में जुम जाने के बाद साइंसदानों ने एक खुर्दबीनी जानवर रोटीफर को लेबॉर्ट्री में दोबारा जिंदा किया। ये जानदार इंतहाई कम दर्जा हरारत पर अपने हयातियाती अफ़ाल को रोक लेता है और साजगार माहौल मिलने पर दोबारा जिंदा होकर बच्चे पैदा करना शुरू कर देता है। बर्फ के पिघलने के अमल से इन जानवरों के मिलने की रफ्तार में इजाफा हुआ है, जिससे मुहक्किकीन को इन मादूम होती नस्लों की जीनियाती साख्त और उनकी आबो हवा के बारे में समझने में बेमिसाल मदद मिल रही है।